मंथन में। आज हम लोग स्पर्श कक्षा 10 की पुस्तक से मनुष्यता पाठ का अध्ययन करेंगे, जिसके रचयिता मैथिली शरण गुप्त जी हैं। तो देखें, जो शीर्षक है इसका मनुष्यता, तो इसी में बहुत सारी बातें छिपी हुई हैं। इस कविता में क्या लिखा हुआ है, किसके बारे में कहा होगा। इस कविता में मनुष्य के गुणों के बारे में बताया गया कि मनुष्य का क्या गुण होना चाहिए। लोग पशु तो अपने लिए हिस्से से जीते हैं, लेकिन मनुष्य को अपने साथ साथ और लोगों की भी सहायता करनी होती है। ऐसे गुणों के साथ जो व्यक्ति जीता है वही वास्तव में कह सकते हैं कि मनुष्य है। तो आए देखें कि क्या क्या बातें बताई गई हैं। विचार लो कि मृत्यु हो ना मृत्यु से डरो कभी, मरो परंतु यूं मरो कि याद जो करे सभी। हुई नहीं हो सुमृत्यु तो वृथा मरे वृथा जिए, मरा वही नहीं कि जो जिया ना आपके लिए। वही पशु प्रवृत्ति है कि आप ही चरें, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। तो देखें प्रस्तुत पंक्तियों में कि विचार लो कि मृत्यु हो ना मृत्यु से डरो कभी। कब यहाँ पर बता रहे हैं कि विचार कीजिए, अय मनुष्य विचार करो। क्या विचार करो? कि मृत्यु हो, तुम्हारा मृत्यु एक दिन निश्चित है, अर्थात तुम मरणशील हो। अय मनुष्य विचार करो कि तुम मरणशील हो, एक दिन तुम्हारी मृत्यु निश्चित है। तो न मृत्यु से डरो कभी, इसलिए तुम्हें मृत्यु से कभी डरना नहीं चाहिए। अर्थात जो चीज निश्चित है, एक न एक दिन मृत्यु हो ही जानी है, तो इसलिए मृत्यु से तुम्हें डरना नहीं चाहिए। और मरो परंतु यूं मरो की याद जो करे सभी। यदि आपकी मृत्यु हो रही है तो इस तरीके से मृत्यु हो, ऐसी मृत्यु हो जिससे कि लोग आपके मरने के बाद आपको याद करें। आप मृत्यु के पहले ही कुछ ऐसे कार्य कर जाएं, ऐसे कुछ शुभ कार्य कर जाएं, कुछ अच्छे कार्य कर जाएं कि लोग आपको याद कर सकें। तो मरो परंतु यूं मरो की याद जो करे सभी, इस तरीके से मृत्यु हो तुम्हारी कि लोग आपको याद कर सकें। हुई नहीं हो मृत्यु तो वृथा मरे वृथा जिए। यदि ऐसी अच्छी मृत्यु नहीं हुई, यदि आपने समाज के लिए कुछ अच्छा कार्य नहीं किया, लोगों की भलाई नहीं की, कि आपकी मृत्यु के पश्चात लोग आपको याद नहीं कर रहे हैं, तो ऐसे जीना और मरना व्यर्थ है। अर्थात कहीं ना कहीं अच्छे कार्य करके मृत्यु को प्राप्त होने के पश्चात लोग आपको याद करते, वही सुमृत्यु होती। परंतु यदि आपने ऐसा कोई अच्छा कार्य नहीं किया, लोगों की सहायता नहीं की, परोपकार की भावना नहीं आपके अंदर, हमेशा लोगों की बुराई की, लोगों को मारा पीटा, विभिन्न प्रकार की चीजें यदि आपने की हैं, तो क्या करें? वृथा मरे वृथा जिए। तो ऐसा जीना और मरना व्यर्थ है। आगे देखें, मरा नहीं वही की जो जिया ना आपका। और वह व्यक्ति मरता नहीं है, अर्थात वह अमर हो जाता है जो जिया ना आपके लिए, जो अपने लिए नहीं जीता। अर्थात जो अपने लिए नहीं जीता वह व्यक्ति क्या होता है? अमर हो जाता है, उसकी मृत्यु नहीं होती है, अर्थात उसको हमेशा लोग याद करते हैं। आगे, वही पशु प्रवृत्ति है कि आप चलें। और या तो पशुओं की प्रवृत्ति होती है, या तो पशुओं की प्रवृत्ति है कि जो सिर्फ अपने अपने बारे में सोचता है, आप ही चलें, कि मुझे कितना सब कुछ इकट्ठा हो जाए, मेरे लिए कितना सब कुछ मिल जाए। यह पशुओं की प्रवृत्ति होती है। लेकिन मनुष्य वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे, और वही सच्चा मनुष्य है जो मनुष्य के लिए अपने प्राणों का बलिदान कर देता है। आगे देखें, उसी उदार की कथा सरस्वती बखानती, उसी उदार से धरा कृतार्थ भाव मानती, उसी उदार की सदा सजीव कीर्ति पूजती, तथा उसी उदार को समस्त सृष्टि पूजती। अखंड आत्म भाव जो असीम विश्व में भरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। यहाँ पर कवि कह रहे हैं, उसी उदार की कथा सरस्वती बखानती। ऐसे दानशील व्यक्तियों की, ऐसे परोपकारी व्यक्तियों की, ऐसे उदार व्यक्तियों की कथा सरस्वती बखानती अर्थात किताबों में लिखी जाती है। सरस्वती बखाने का क्या तात्पर्य है? किताबों में लिखे जाना, लोगों के द्वारा कही जाना। तो उसी उदार की कथा सरस्वती बखानती, जो व्यक्ति उदार होता है, दानशील होता है, परोपकारी होता है, उसकी कथा पुस्तकों में, ग्रंथों में लिखी जाती है, और उसी उदार से धरा प्रभाव मानती। और ऐसे उदार व्यक्तियों को पाकर के धरती जो है अपने आप को धन्य समझती है। उसी उदार की सदा सजीव कीर्ति पूजती। और ऐसे उदार व्यक्तियों की हमेशा यशोगान होता रहता है। ऐसे उदार व्यक्तियों का हमेशा यशोगान होता है, उनके गुणों की हमेशा चर्चा होती रहती है। और तथा उसी उदार को समस्त सृष्टि पूजती। और समस्त सृष्टि ऐसे दानशील व्यक्तियों की, ऐसे परोपकारी व्यक्तियों की हमेशा पूजा करती रहती है। आगे कह रहे हैं, अखंड आत्मभाव जो असीम विश्व में भरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। कह रहे हैं कि जो संपूर्ण विश्व में एकत्व की बात करता है, अपनत्व की बात करता है, बंधुत्व की बात करता है, वही सच्चा मनुष्य है। और वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे, वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए अपने प्राणों को न्यौछावर कर देता है। आगे देखें, सुधार दरंती देव ने दिया कर खाल भी, तथा दधी जिन्हें दिया परार्थ असी जाल भी। आगे बता रहे हैं कि
कि उसी ने क्षितिज ने स्वमांस दान भी किया, सहर्ष कर्ण ने शरीर चर्म भी दिया, अनित्य देह के लिए अनादि जीव क्या रहे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। यहाँ पर कवि बता रहे हैं कि क्षुधार्त दंतिदेव ने दिया त्रस्त थाल में। राजा दंतिदेव भूख से व्याकुल थे, परंतु उन्होंने क्या किया, अपने हिस्से का जो भोजन था, एक कुत्ता सामने बैठ गया, वो बिल्कुल भूख से व्याकुल हो रहे थे, वो खाने ही वाले थे, तभी एक कुत्ता सामने दिख जाता है, उसको उन्होंने अपने हाथ में लिया हुआ थाल, वो भोजन का थाल उस कुत्ते को दे दिया। तो कह रहे हैं कि क्षुधार्त दंतिदेव ने दिया त्रस्त थाल भी, भूख से व्याकुल होते हुए भी राजा दंतिदेव ने अपने हाथ में जो भोजन का थाल लिया था वह दे दिया। आगे कह रहे हैं कि तथा दधीचि ने दिया परार्थ अस्थिझाल भी, और महर्षि दधीचि ने अपने हड्डियों के ढांचे को, हड्डियों कह सकते हैं कि उन्होंने दूसरों की सहायता के लिए, देवताओं की सहायता के लिए दान में दे दिया। अर्थात जब देव और असुरों में युद्ध छिड़ा हुआ था तो कहीं ना कहीं असुर देवताओं पर भारी पड़ रहे थे, तो इसका एक ही उपाय था उनको हराने का कि किसी न किसी तरीके से कि महर्षि दधीचि की हड्डियां लाई जाएं और उनसे व्रत, उनसे कह सकते हैं कि अस्त्र शस्त्र बनाए जाएं, उसी से इनका संहार हो सकता है। तो आकर के देवताओं ने दधीचि से प्रार्थना की और दधीचि ने क्या किया, अपनी हड्डियों को दान में दे दिया था। कह सकते हैं समाधि में लीन हुए और उन्होंने अपने प्राणों को त्याग दिया। उनकी हड्डियों से ब्रज बनाए गए, हथियार बनाए गए। इसके बाद कह सकते हैं असुरों पर विजय पाई गई। आगे देखें, उशीनर क्षितिज ने स्वमांस दान भी किया, और कह रहे कि उशीनर क्षितिज ने स्वमांस दान भी किया कि राजा जो है, एक बार एक शिकारी कह सकते हैं कि कबूतर को मारते हुए, उसका पीछा करते हुए उशीनर गंधार देश की राजा की राजधानी में, उनके महल में प्रवेश कर गया। कबूतर जान बचाने के लिए उनके महल में प्रवेश कर गया और राजा से अपने प्राणों की रक्षा करने की बात कही। तो शिकारी कहता है कि भाई मैंने इसका पीछा किया, ये शिकार मेरा है। तो राजा कहते हैं कि भाई ये जितना भारी है, जितने वजन का होगा उतना मांस आप मेरे शरीर से ले लो। तो कह रहे हैं कि उशीनर क्षितिज ने स्वमांस दान भी किया, अपने मांस को उन्होंने दान में दे दिया था। किसने? गांधार देश के राजा ने। और वही मनुष्य आगे कह रहे हैं कि सहर्ष कर्ण ने शरीर चर्म दे दिया, और हम जानते हैं कि दानवीर कर्ण ने अपने चर्म अर्थात कहते हैं कवच को दान में दे दिया था। अनित्य देह के लिए अनादि जीव क्या रहे, कह रहे हैं कि जब यह देह रहनी नहीं है, अनित्य है, हमेशा नहीं रहेगी, इसके लिए यह जीव जो हमेशा रहने वाला है क्यों डरे। अनादि, जो कभी ना मरता है ना जीता है, हमेशा रहता है, ऐसा जीव क्यों डरे। और वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे, वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए अपने प्राणों का बलिदान दे देता है। आगे देखें, सहानुभूति चाहिए महाविभूति है वही, वशीकृता सदैव है बनी हुई स्वयं ही, विरुद्धवाद बुद्ध का दया प्रवाह में वहा, विनीत लोग वर्ग क्या न सामने झुका रहा, आहा वही उदार है परोपकार जो करे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। कह रहे हैं सहानुभूति चाहिए महाविभूति है वही, कह रहे हैं कि कभी सहानुभूति चाहिए, महान विभूति, जिस व्यक्ति के पास सहानुभूति होती है, सिंपैथी वाला गुण होता है, सहनशीलता जिसके पास होती है, वही सबसे बड़ा व्यक्तित्व है। महाविभूति, महान व्यक्ति वही है जिसके अंदर सहनशीलता का गुण होता है, सिंपैथी का गुण होता है। आगे कह रहे हैं वशीकृता सदैव है बनी हुई स्वयं ही, और ऐसे सहनशील व्यक्ति के, जो व्यक्ति सहनशील होता है उसके वश में हमेशा धरती उसके वश में होती है, धरती भी उसके वश में हो जाती है जो व्यक्ति सहनशील होता है। विरुद्धवाद बुद्ध का दया प्रवाह में वहा, और कह रहे हैं कि भगवान बुद्ध के दया में, करुणा में जो उनके विरोधी थे वो लोग भी नतमस्तक हो गए। कह रहे हैं कि विरुद्धवाद बुद्ध का दया प्रवाह में वहा, विनीत लोग वर्ग क्या न सामने झुका रहा, कि भगवान बुद्ध के विरोध करने वाले भी भगवान बुद्ध की करुणा के कारण, उनकी सहनशीलता के कारण, उनकी दया के कारण सभी लोग, विनीत लोग वर्ग क्या न सामने झुका रहा, उनके सामने झुक गए। आगे कह रहे हैं आहा वही उदार है परोपकार जो करे, वही मनुष्य है कि मनुष्य के लिए मरे। फिर कब कह रहे हैं आहा वही उदार है, वही व्यक्ति उदार है, वही दानशील व्यक्ति है जो परोपकार करता है, जो दूसरों का कल्याण करता है, दूसरों की सहायता करता है, ऐसा व्यक्ति परोपकारी होता है, ऐसा व्यक्ति उदार है, और वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे। वही व्यक्ति मनुष्य है जो मनुष्य के लिए अपने प्राणों का बलिदान कर देता है। आगे देखिए, रहो न भूल के कभी मदान तुक्ष वित्त में, सनाथ जान आपको करो न गर्व चित्त में,
अनाथ कौन है यहाँ त्रिलोकीनाथ साथ हैं, दयालु दीनबंधु के बड़े विशाल हाथ हैं, अतीव भाग्यहीन है अधीन भाव जो करे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मेरे। फिर कभी कह रहे हैं कि रहो ना भूल के कभी मदान तुच्छ वित्त में, थोड़ा सा धन आ जाने पर, तुच्छ वित्त थोड़ा सा धन आ जाने पर हमें कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए। कभी कहने मदान तुच्छ वित्त में, थोड़ा सा धन आ जाने पर हमें कभी घमंड नहीं करना चाहिए। रहो ना भूल के कभी मदान तुच्छ वित्त में कि थोड़ा सा धन आया और हम बहुत बड़े घमंडी हो गए, थोड़ा सा पैसे वाले हो गए हम, तो हमारे अंदर अहंकार हो गया। तो ऐसा नहीं होना है। और सनात जान आपको करोना चित्त में, और अपने आप को सनात जान करके कि मेरे तो बहुत सारे चिंतक हैं, मेरे बहुत सारे चाहने वाले हैं, कि मेरी हर विपत्ति में लोग मेरी सहायता करने वाले हैं। यदि आप ऐसा सोच रहे हैं तो यह जान करके आपको घमंड नहीं करना चाहिए, गर्व नहीं करना चाहिए। अनाथ कौन है यहाँ त्रिलोकीनाथ साथ है। यहाँ अनाथ कौन है, यहाँ कोई भी अनाथ नहीं है, और त्रिलोकीनाथ साथ है, सभी के साथ त्रिलोकीनाथ, तीनों लोगों के नाथ अर्थात ईश्वर सबके साथ हैं। ठीक है, तो अनाथ कौन है यहाँ त्रिलोकीनाथ साथ है, यहाँ कोई भी अनाथ व्यक्ति नहीं है, क्योंकि सबका जो ईश्वर है, सबका जो पिता है वो त्रिलोकीनाथ सबके साथ में है, दयालु दीनबंधु के बड़े विशाल हाथ हैं। और वह त्रिलोकीनाथ कैसा है, कह रहे हैं उसके दीनबंधु के बाद गरीबों पर कल्याण करने वाला है, और उसके हाथ बहुत ही विशाल है, और सब पर अपनी कृपा बरसाए हुए हैं। और अति भाग्यहीन है अधीर भाव जो करे, वह व्यक्ति बहुत ही भाग्यहीन हो जाता है जो अधीरता अर्थात जिसके अंदर धीरज नहीं होता है, कि धन आया उछलना शुरू हो गया, घमंड आ गया, थोड़े से कह सकते हैं कि लोग उसके मिलने जुलने वाले हो गए, तो फिर वो अपने आप को समझ नहीं पा रहा है, कितना घमंड आ जा रहा है, कितना कह सकते हैं गर्व हो जा रहा है। ठीक है, तो क्या कह रहे हैं कि अति भाग्यहीन है अधीर भाव जो करे, वह अत्यधिक भाग्यहीन है जिनके मन में धीरज नहीं होता है, जो धैर्य को धारण नहीं करते हैं। और वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए अपने प्राणों को त्याग देता है, वही मनुष्य है जो मनुष्य के कल्याण के लिए, मनुष्य की रक्षा के लिए अपनी परवाह नहीं करता है। आगे देखें, अनंत अंतरिक्ष में अनंत देव है खड़े, समक्ष ही स्वबाहु जो बढ़ा रहे बड़े बड़े, परस्परावलंब से उठो तथा बढ़ो सभी, अभी अमर्त्य अंक में अपंक हो चढ़ो सभी, रहो न योगी एक सेना काम और का सरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। तो यहाँ पर कवि कह रहे हैं कि अनंत अंतरिक्ष में अनंत देव है खड़े, कि इस अंतरिक्ष में, यह अनंत अंतरिक्ष है, इसमें अनंत देव खड़े हुए हैं, और समक्ष ही स्वभाव जो बढ़ा रहे हैं बड़े बड़े, परस्परावलंब से उठो तथा बढ़ो सभी, अभी अमर्त्य अंक में अपंक हो चढ़ो सभी। कह रहे हैं इस अंतरिक्ष में अनंत देवता खड़े हैं जो कि आपके स्वागत के लिए अपनी बाहों को फैला रखे हैं। ठीक है, इसलिए है मनुष्य अभी अमर्त्य अंक में अपंक हो, अंक मतलब का गोद, इसके ईश्वर की गोद में अपंक होकर के, कलंक रहित होकर के, निष्पाप होकर के, अच्छे कर्मों को करते हुए उन्होंने बाहों को फैलाया है। तो जाकर के तुम उनकी गोद में बैठ जाओ, परस्पर अवलंब से उठो तथा बढ़ो सभी, एक दूसरे की सहायता करते हुए सभी लोग उठिए और जाकर के ईश्वर की गोद में विराजमान हो जाइए। अर्थात कह सकते हैं कि अच्छे कर्मों को करते हुए ईश्वर की गोद में अपना स्थान सुनिश्चित कीजिए। रहो न यूं की एक से न काम और का सरे, हमें इस तरीके से संसार में नहीं रहना है कि यदि हमारे बिना किसी दूसरे का काम नहीं हो रहा तो उसको हम न करें, हम स्वयं जाएं, उस कार्य को करके आए और उसकी सहायता करें। अर्थात हमें सबकी सहायता करते हुए संसार में जीना है, और वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे, वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए अपने प्राणों का बलिदान कर देता है। आगे देखें, मनुष्य मात्र बंधु है यह बड़ा विवेक है, पुराण पुरुष स्वयं वो पिता प्रसिद्ध एक है, फलानुसार कर्म के अवश्य बाह्य भेद है, परंतु अंतरैक्य में प्रमाणभूत वेद है। अनर्थ है कि बंधुहीन बंधु की व्यथा है, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। तो प्रस्तुत पंक्ति में बता रहे हैं कि मनुष्य मात्र बंधु है यह बड़ा विवेक है। कह रहे हैं कि मनुष्य मात्र बंधु है यह बड़ा विवेक है। यदि व्यक्ति यह सोच ले कि यह जो मनुष्य है मेरा बंधु है, समस्त सृष्टि में जो भी मानव हैं वो मेरे भाई बंधु हैं, क्योंकि सबका पिता कौन है, ईश्वर है, सबको ईश्वर ने बनाया है, तो इसलिए सभी लोग क्या हुए, मेरे भाई बंधु हैं। तो कह रहे मनुष्य मात्र बंधु है यह बड़ा विवेक है, यह बहुत ही बड़ा विवेक है, यह बुद्धिमत्ता की बात है यदि हम ये जान लें कि संपूर्ण संसार के लोग जो है हमारे भाई बंधु हैं, और पुराण पुरुष स्वयं वो पिता प्रसिद्ध है। और पुराणों में भी कहा गया है स्वयं उत्पन्न होने वाला यह ईश्वर ही हमारा पिता है। तो पुराणों में कहा गया है कि ईश्वर ही हमारा पिता है, तो ईश्वर ने हम सबको बनाया है, इसलिए हम सब क्या हुए, बंधु हुए, भाई हुए। अतः हम सभी भाई बंधु हैं, ऐसा हमें मान लेना चाहिए।
आगे फलानुसार कर्म के अवश्य बाह्य भेद हैं, परंतु अंतरैक्य में प्रमाणभूत भेद हैं। कह रहे हमारे कर्म के अनुसार बेशक हमारे अलग अलग स्वरूप हो सकते हैं कि भाई कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई टीचर है, सबके अलग अलग स्वरूप है, अलग अलग कर्म है, परंतु अंतरैक्य में उनके हृदय में जो है वह ईश्वर का ही निवास स्थान है। ईश्वर का ही अंश वह जो जीव है प्रत्येक के शरीर में विद्यमान है। तो कह रहे हैं परंतु अंतरैक्य में प्रमाणभूत भेद है कि हमारे अंतरैक्य में, हमारे हृदय में वह ईश्वर का अंश जीव ही हम सबके हृदय में निवास करता है। अनर्थ है कि बंधु ही न बंधु की व्यथा है। अरे जब हमारा पिता ईश्वर है और हम उसके बालक हैं, हम सभी भाई बंधु हैं, तो यह तो अनर्थ होगा कि हम भाई बंधु होते हुए, एक दूसरे के भाई होते हुए भी बंधु ही न बंधु की व्यथा आ रहे कि एक भाई दूसरे की कष्टों को ना दूर करे, यह तो बहुत बड़ा अनर्थ होगा। और वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे, वही सच्चा मनुष्य है जो मनुष्य के लिए अपने प्राणों को न्यौछावर कर देता है। चलो अभिष्ट मार्ग में सहर्ष खेलते हुए विपत्ति विघ्न जो पड़े उन्हें ढकेलते हुए, घटे ना हेल मेल हाँ बढ़े ना भिन्नता कभी, अतर्क एक पंथ के सतर्क पंथ हो सभी, तभी समर्थ भाव है तारता हुआ तरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। फिर पंक्तियों में कवि बता रहे हैं कि चलो अभिष्ट मार्ग में सहर्ष खेलते हुए। अभिष्ट मार्ग अर्थात जो मार्ग आपने चुना है, जो आपकी इच्छा है, जो आपने मार्ग को चुना हुआ है, उस मार्ग में सहर्ष खेलते हुए, हंसते मुस्कुराते खेलते हुए उस मार्ग में आगे बढ़ते चले जाओ। विपद विघ्न जो पड़े उन्हें ढकेलते हो। और यह सत्य है, यह निश्चित है कि जो मार्ग आपने चुना है उसमें कठिनाइयां आएंगी, उसमें समस्याएं आएंगी, परंतु उनको क्या करना है? विपत्ति विघ्न, जो भी विघ्न बाधाएं पड़ रही हैं, जो भी विपत्ति पड़ रही है, कष्ट पड़ रहे हैं, उनको ढकेलते हुए आप अपने मार्ग की तरफ सीधा चले जाएं। घटे न हेल में हाँ बढ़े ना भिन्नता कभी। और आपके साथ जो लोग चल रहे हैं उस मार्ग पर, आप अकेले तो उस मार्ग पर चलने वाले हो नहीं, बहुत सारे लोग होंगे, कह रहे उनके बीच में यदि आप मार्ग उस रास्ते में चल रहे हो तो घटे ना हेल मेल, हाँ घटे ना हेल मेल अर्थात जो मेल मिलाप है, जो मिलवर्तन की भावना है, वो कभी कम ना होने पाए, बढ़े ना भिन्नता कभी, और कभी भी भेदभाव ना आए आपके बीच में। अर्थात उस मार्ग में चलते हुए अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ते हुए सबको साथ में लेकर के चले, और कभी भी एक दूसरे के बीच दूरियां ना आए। अतः एक पंथ के सतर्क पंथ हो सभी, और उस पंथ पे जो रास्ता आपने चुना है उस पे सतर्क होकर के आप आगे बढ़ते चले जाएं, बिना अतर्क के, बिना कुतर्क किए हुए, बिना कह सकते हैं कि किसी वैर विरोध के उस पथ पर सतर्क होते हुए आप आगे बढ़ते चले जाएं। तभी समर्थ भाव है तारता हुआ तरह, कह रहे तभी समर्थ भाव है, तभी अच्छा भाव है कि व्यक्ति स्वयं करता है और दूसरों को भी तारता है। स्वयं तो अपना कल्याण करता ही है, दूसरों का भी कल्याण करता है, अपनी सहायता करते हुए साथ ही साथ दूसरों की जो सहायता करता है, वही समर्थ भाव है। यह बहुत ही सुंदर भाव व्यक्ति के अंदर होता है। और कह रहे हैं वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे, और वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए अपने प्राणों को न्यौछावर कर देता है। तो ये कविता रही जिसमें बताया गया कि हमें बंधुत्व की भावना, अपनत्व की भावना, एकत्व की भावना, सहनशीलता, परोपकार, एक दूसरे की सहायता करते हुए समाज में आगे बढ़ना, समाज में आगे चलना, ये सब मनुष्यता के गुण हैं और हमें भी मनुष्यता धारण करनी चाहिए। तो ये कविता यहीं पे समाप्त होती है और आशा करता हूँ व्याख्या आपको समझ में आई होगी। यदि व्याख्या समझ में आई है तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।